तो नमस्ते, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर साइंस एकेडमी में स्वागत है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, कक्षा 6 का पहला चैप्टर विज्ञान का अनूठा संसार। इसको हम चालू करते हैं। तो विज्ञान पाठ का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। इसमें जो विज्ञान है उसका एक संसार है, उसके बारे में बताया गया है। तो अपन पढ़ते हैं। मनुष्य, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है या फिर बुक लेकर बैठना है। बुक में अंडरलाइन करते जाना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने अंडरलाइन कर दिया है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो बुक है भाई इम्पोर्टेंट होती है। चलो चालू करते हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं और उत्सुकता रहती है कि हम जानें हमारे आसपास क्या है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। तो बचपन से ही हम प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आपने कभी अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर खोजकर आनंदित हुए? तो इसके बारे में आपको ही पता होगा। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अक्सर होते रहेंगे। तो मध्य स्तर मतलब 8th क्लास 9th क्लास, इनमें भी अच्छी विज्ञान की किताब है। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। तो विज्ञान का एक अद्भुत संसार है, इसमें आपका सभी का स्वागत है। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो ये विज्ञान की परिभाषा दी है। अगर प्रश्न आया विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो ये है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो विश्व में जो रहस्य छुपे हुए हैं, जिनकी खोज होती रहती है, वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछना क्या है, एक बहुत अच्छा साहसिक कार्य है, साहस का कार्य है। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजने और समझने का प्रयास करते हैं कि सब आखिर होता कैसे। तो हम प्रकृति में जो चीज़ें उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। तो पुस्तक का नाम क्या है, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो हम विज्ञान के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करेंगे। बहुत अच्छी किताब बनाई। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। तो चाहे छोटे छोटे कण होते हैं रेत के या बड़े बड़े पर्वत, एक घास का तिनका हो या पूरा जंगल हो, यहाँ छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ सभी में हम कुछ ना कुछ खोज सकते हैं। ये विज्ञान की खासियत है। तो ये चित्र देखिए, पर्वतीय चित्र जो किताब में दिया हुआ है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। तो इनमें भी हम खोज सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है, सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? तो रात में तारों को देखना और सोचना चमकते क्यों हैं। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि कैसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है।
तो आपने कभी फूलों को खिलते हुए देखा है? इसको पता कैसे चलता है कि कब खिलना है, कब नहीं खिलना है, कब गिर जाना है? प्रकृति में अपने कार्य अपने हिसाब से चलते रहते हैं। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। तो जो विज्ञान के जो रहस्य हैं उसका सिर्फ ये उदाहरण है। अभी विज्ञान बहुत बड़ा विषय है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात है कि ये सर्वत्र है। तो विज्ञान की सबसे अच्छी बात क्या है? ये सर्वत्र यानी सभी जगह है। सबसे छोटे घास के तिनके में भी है, सबसे बड़े जंगल में भी है, महासागर में भी है, पहाड़ पर भी है, पर्वत में भी है। सारी पृथ्वी पर विज्ञान ही विज्ञान है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, मतलब महासागर की गहराई, ये देखिए महासागर दिया है, समुद्र की गहराई, इसमें समुद्र दिया है, इसमें ऊपर से रोशनी आ रही है, मछलियाँ तैर रही हैं, समुद्री पेड़ पौधे हैं, रंगीन आकाश गंगा को देखिए, बगल में मंदाकिनी है, इसमें अनेकों तारे, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा हैं। तो और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसी ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। तो जो ये खोज है, विज्ञान की खोज, ये सभी जगह पर है विज्ञान। अब इस मरुस्थल को देखिए, यहाँ पर रेत है और कुछ झाड़ियाँ हैं। समुद्र तट को देखिए, बढ़िया अच्छे अच्छे नारियल के पेड़ हैं, बीच है और बहुत अच्छी जगह है। अपन आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक जिक्सा फैली है। तो विज्ञान क्या है? एक व्यापक फैली। इसमें क्या होता है? फैली में हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस फैली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। तो जो पुरानी खोज है, जो हमने एक नई खोज की है, वो उस खोज में जुड़ जाती है। आपको पता है कि यही तो इस फैली की सबसे अच्छी बात है। इस फैली की सबसे अच्छी बात क्या है? कि जो नई खोज है वो इसमें जुड़ जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इसमें कितनी भी खोजें जोड़ सकते हैं। हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों और खोजों की ओर ले जाता है। तो हम कुछ भी किसी भी क्षेत्र में खोज कर सकते हैं, और कोई खोज अगर गलत जगह पर ऐड हो गई है, उसको वहाँ से निकाल कर सही जगह पर ऐड कर सकते हैं। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। तो जो नई खोजें हैं, विश्व के बारे में हमारी समझ को और मजबूत करती हैं, हम विश्व को और अच्छे से जान पाते हैं। आप जैसे जैसे पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे तो जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग हैं। तो हम जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें कैसे समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या नई नई खोज करना है, और हमें पता लगाना है कि ये सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या खुद को खोज करना है। आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना है। तो जो सभी बच्चे हैं क्लास 6 के, उनको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना है। ये थोड़ा पाठ छोटा है, अगला पाठ अच्छा है। इस यात्रा को आरंभ करने के लिए अपनी पृथ्वी से ही इस यात्रा को आरंभ करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो ये पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जो पर्यावरण है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर फैले हुए वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, जो इस ग्रह के विभिन्न
क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकते हैं। तो पृथ्वी पर क्या है, जीवन बहुत विविधतापूर्ण है। ये अपने अपने वातावरण में फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे से, मतलब एक बीज से पौधे को निकलते हुए देखा है? किसी इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली के रूप में परिवर्तित होती हुई देखा होगा, और तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। तो आपने तितली को और पौधे को बीज से निकलते हुए देखा होगा। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के ही भाग हैं, और ये हमारे विज्ञान के विषय हैं। तो इनसे हमें खोज करने के लिए मिलती हैं। ये पौधा निकला है ज़मीन में से, ये इल्ली से तितली बनेगी, गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। अब आगे देखें। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमें भोजन करने के लिए क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए हमें क्या है, भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। तो हमारा जो देश है उसमें अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं। राजस्थान में दाल बाटी बनती है, मध्य प्रदेश में ही बनती हैं, अशोकनगर में, गुना में, और इडली डोसा ये साउथ इंडिया में बनते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के भोजन जो यहाँ दिए हुए हैं, रोटी है, चावल हैं, सलाद है, ये बहुत सारे भारत में, जितना बड़ा भारत है वहाँ अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, जिनको खाकर हमारा शरीर वृद्धि करता है। और ये सारे भोजन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपने भी खाए होंगे सारे भोजन। तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं, जो इसमें अंडरलाइन है उसको लिखते जाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने उसको अंडरलाइन कर लिया है कलरफुल, और PDF को सेव कर लिया है। उसके बाद उसी को हम पढ़कर सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम अच्छी वीडियो निकालते रहेंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। तो जीवित रहने के लिए पानी भी पीते हैं, जल पीते हैं। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। जल क्या बहुत अच्छा पदार्थ है, आप सभी जानते हैं जल के बारे में। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो अभी बरसात, क्या आप कहीं बारिश में दौड़े हो, भागे हो, कूदे हो? तो आप बारिश में दौड़े हो क्या? सोचो। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? सोचा है बारिश कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने से बर्फ़ बन जाता है? जल को जब ठंडा करते हैं वो बर्फ़ बन जाता है, गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल पीने से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म एवं ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या जोर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। तो ये सारे प्रश्न हैं, ये विज्ञान के प्रश्न हैं। आपके दिमाग में अगर प्रश्न उठते हैं तो आप क्या है, वैज्ञानिक हो। तो दिमाग में प्रश्न उठना बहुत अच्छी बात है। तो जल के बारे में जो प्रश्न है इनके बारे में विचार करना, सोचना, कमेंट में पूछना कैसे होता है। तो ये देखिए बारिश कैसे होती है। सबसे पहले गर्मी में बादल, पानी उड़ता है, उड़ने के बाद वो भाप बन जाता है। उसके बाद समुद्र में जल ज़्यादा उठता है, वहाँ से मानसून बनता है, फिर बादल बनते हैं। बादल इन पहाड़ों से टकराते हैं, ऊपर जाकर इनका संघनन होता है और बादल पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर बादल बरसकर नदी के रूप में वापस समुद्र में और ज़मीन में चले जाते हैं।
इस तरह वर्षा होती है और ये वर्षा का मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है। इससे वाटर लेवल बढ़ जाता है, हमारी पानी की कमी दूर होती है। फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाली रबड़, बॉक्स को बंद करने वाला चुम्बक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी वस्तुएं। तो जो वस्तुएं अभी देखी हैं आपके पास और भी वस्तुएं, ये सब किससे बनी हैं? और ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? तो ये सब वस्तुएं कैसे बनी हैं, कौन कौन से पदार्थ से बनी हैं, इन्हें हम अलग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना। ये देखिए, रात में तारे देख रहे हैं, आसमान में तारे दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे चमक रहा है आसमान। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। तो जैसे जैसे हम इस किताब को पढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठेंगे, किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों? तो जो प्रश्न है, हम पृथ्वी तक के प्रश्न क्यों सोचें? हम उससे ऊपर सूर्य, चंद्रमा, आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमें ना पृथ्वी के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं, तारों के बारे में, आसमान के बारे में, जो जो हम सोच सकते हैं सभी के बारे में हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चाहे आपको किसी पत्ते की संरचना के बारे में जानना हो, यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, तो कोई पत्ते की संरचना, पेड़ों के पत्ते अलग अलग डिजाइन के रहते हैं सभी, कोई पत्ता बड़ा कोई छोटा, तो इसके बारे में जानना हो, ये भी क्या है, विज्ञान का विषय है। या मूंगफली के छिलके को अलग करते हैं, तो ये भी क्या है, विज्ञान का विषय है। तो मूंगफली से छिलका, आलू छोलते हैं, प्याज काटते हैं, प्याज को उगते हुए देखा है। जो जो चीज़ आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सब क्या है, विज्ञान के विषय हैं। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तो आपकी पेन लिखना बंद कर देती है, आप शायद अपने आप से आप प्रश्न पूछेंगे मेरी कलम से। तो आप अगर आपकी पेन ने लिखना बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे कि क्या हो गया है, पेन खाली हो गई है या फिर उसकी इंक ऊपर चली गई है या कुछ और हो गया है। तो जिस तरह आप इसका पता लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, ये क्या है, वैज्ञानिक तरीका है। तो आप भी क्या विज्ञान की तरह, वैज्ञानिकों की तरह सोच सकते हैं। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? आपने कलम ने लिखना क्यों बंद किया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। तो आपने अगर पेन का पता लगा लिया ये बंद क्यों हो गई, इस तरह से पता लगाया, वह एक वैज्ञानिक तरीका है। पेन को खोलेंगे, समझेंगे, पता लगाएंगे कैसे क्यों ये खाली हो गई है। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में आपने हल करने का प्रयास किया हो। कोई भी एक पेन की तरह समस्या को देखिए और उसके बारे में सोचिए, इसका हल कैसे निकल सकता है, सॉल्यूशन कैसे निकलता है। विज्ञान, अब ये देखिए, विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। तो विज्ञान क्या, तथ्य या आंकड़े को याद करना या उसको रटना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। तो विज्ञान क्या है, सिर्फ डाटा को इकट्ठा करने का
एक सोर्स नहीं है। विज्ञान क्या है? चरण, यानी स्टेप बाय स्टेप हम चरणों का पालन करते हैं और प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। अब ये देखिए 5 चरण बताए गए हैं, बहुत अच्छे, इनको समझें। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जैसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। मतलब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है और हमें समझ नहीं आती, हम सबसे पहले उसको समझेंगे। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम इसके बारे में प्रश्न सोचते हैं। तो जो चीज़ हमको अचंभित करती है, जानने की इच्छा होती है, तो हम उसके बारे में प्रश्न सोचते हैं। उसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। तो जो हमें प्रश्न मिला उसका हम उत्तर प्राप्त करने का अनुमान लगाते हैं, ये कैसे इसका आंसर निकल सकता है। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापित करते हैं। तो जो अनुमान लगाया है उसको हम सत्यापित करेंगे, जांचेंगे कि जो अनुमान लगाया है वो सही है क्या। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसको समझ नहीं आती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसका अनुमान लगाएंगे कि जो हमने अनुमान लगाया है वो सही है, और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये क्या विधि है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक के बारे में देखिए, अब वैज्ञानिक कैसे होते हैं, क्या बताया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने और नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक कौन से लोग होते हैं? जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं, नई खोज करते हैं, करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? तो अगर कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक की विधि का पालन करता है, तो क्या वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? आपको सोचना है। हाँ, तो वह एक वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करता है। तो वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं? वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं। कोई समस्या है उसका हल ढूंढते हैं, नई खोज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, और वैज्ञानिक विधि से उसकी खोज करते हैं। तो आप नई चीज़ें जो बाज़ार में देखते हैं, किसी मोबाइल में नया अपडेट आता है, नई चीज़ों में अपडेट आता है, वो कौन करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं। अब ये देखिए, गैस पर कुकर पर गैस बन रही है, एक व्यक्ति पंचर जोड़ रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति पंचर जोड़ रहा है, किचन में गैस बन रही है, कुकर में गैस बन रही है, या कोई बल्ब सुधार रहा है, तो यह भी क्या है? वैज्ञानिक विधि से ही इसका आंसर ढूंढते हैं कि कहाँ समस्या है, उसको फिर सॉल्व करते हैं। अब आगे देखें। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपने आपके जीवन में खुद ने सोचा है कि कहीं आपने दिमाग लगाया है किसी समस्या को हल करने में? तो आप खुद सोचिए, पता लगाइए आपने कुछ किया है कैसे। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। तो हम सभी का एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं। एक सीमा तक हम विज्ञान की विधियों का प्रयोग करते हैं, जो हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। तो जो ब्रह्मांड में समस्याएं हैं, उसको पता लगाने के लिए हम
वैज्ञानिक विधि क्षमताओं को बढ़ाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। तो जो विज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले जिज्ञासु होना पड़ेगा और आसपास के वातावरण का अवलोकन यानी समझना होगा हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछते हैं कैसे और क्यों। तो जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जिज्ञासु यानी जिज्ञासा इस विषय पुस्तक का नाम इसलिए रखा है जिससे कि आप विज्ञान के बारे में सोचें, समझें। कैसे और क्यों दो प्रश्न है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको सोचना है कोई काम हो रहा है कि वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। तो जो ये सारी दुनिया वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। तो हमको पता नहीं आगे कितनी खोज होने वाली हैं और अभी तक बहुत सारी खोज हो चुकी हैं। तो यह संसार क्या है, वस्तुओं का एक भंडार है। यहाँ वस्तुएं ही वस्तुएं हैं, खोज होती रहती है यहाँ पर। अब ये देखिए महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूह में कार्य करते हैं। तो जो वैज्ञानिक है ना, कोई एक अकेला वैज्ञानिक खोज नहीं करता है, वैज्ञानिकों का ग्रुप रहता है, वो बड़े बड़े समूह ग्रुपों में काम करते हैं। तो इसी तरह अपन को भी कार्य करना है। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं, किसी चीज़ का आप उत्तर ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिलता है, जैसे गणित का सवाल है, किसी किताब में कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगी। तो जो आपके दोस्त हैं आप उनसे उसके बारे में पूछिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। तो किसी दोस्त से पूछिए कि इसका आंसर कैसे आएगा, तुझे आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो शिक्षक से पूछिए, अपने स्कूल में पूछिए कि कैसे हो रहा है। तो वैज्ञानिक क्या होते हैं ये देखिए, ये ग्रुप में खोज कर रहे हैं, पानी भरा है उसमें कंकड़ डाल रहे हैं। जैसे कंकड़ डालेंगे वैसे वैसे वाटर का लेवल है ऊपर जाता जाएगा, पानी का स्तर ऊपर उठता जाएगा। तो वैज्ञानिक क्या है, ग्रुप में काम करते हैं। जैसे आपको कोई डाउट हो, कुछ बात समझना है, तो आपको भी आपके साथियों से उसको समझना है, उनसे पूछना है कि ये कैसे हो रहा है। ये देखिए बारिश के मौसम में बच्चे उचक रहे हैं, कूद रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। विज्ञान की इस यात्रा में का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद ना करें। तो जैसे ये जो ऊपर बच्चे हैं बारिश का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही आपको भी क्या है, इस पुस्तक का आनंद लेना है। आनंद लेकर विज्ञान के बारे में समझना है। आपको आपके दिमाग में क्या कोई काम क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों और कैसे, आपको दिमाग में प्रश्न पूछना है कैसे हो रहा है। और विज्ञान के रहस्यों को जानना है। तो पहला चैप्टर था और इस किताब में क्या एडिट किया गया है कि इसमें कोई प्रश्न नहीं है, आपको बस समझते ही जाना है बस। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे भी हम बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा ही था तो ये पार्ट हो गया ख़त्म। तो आप कमेंट कीजिए, आपको कुछ और जानना हो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।